औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTH 401 की सीरीज़, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सेपरेटर ऑफ वेरिएबल्स की एग्जांपल्स और इनिशियल वैल्यू को पुट करके आप किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें। हाँ, एक स्टूडेंट था जिसने कमेंट किया कि सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप बार बार वीडियो के स्टार्ट में ये ना बोला करें कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें। तो ये मैं आपको याद करवाता हूँ कि भूल ना जाए, कहीं लेक्चर लेते लेते भूल ना जाए कि हमने सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करना है। ठीक है, चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास मेथड जो अभी जाएगा वो सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, और इसे हम कहते हैं मेथड ऑफ सेपरेटर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, इसी के ऊपर ही एक छोटी सी एग्जांपल है जी। dy/dx इक्वल टू y²-1/x, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है ना वो दी हुई जी आपके पास y(1) = 2। ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो ये आपके पास सिंपल सी आपके पास एग्जांपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखें ज़रा, मैंने क्या किया, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि dx के साथ वेरिएबल जो पड़े हुए हैं वो y की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। मैंने क्या करना है, ये वैल्यूज़ dy के साथ मिलानी है। किसके साथ मिलानी है, dy के साथ। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वो 1/y की शक्ल में जाएगा, y²-1। ठीक है, इसी तरह ही ये x पड़ा हुआ है और ये dx है, तो ये 1/x की शक्ल में जाके तो डिवाइड होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड होगा। समझ लगी बात की। तो बाद में आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, दोनों साइड पे आपने इंटीग्रेशन के साइन लगा देने हैं, ये वाले। ठीक है, समझ लगी बात की। मैथ टैब के अंदर ये साइंस दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब आपने क्या करना है, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y² - 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। समझ लग रही बात की। तो ये एज इट इज़ वैसे ही साथ आता जाएगा। तो ये एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस फॉर्मूला है ना, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर दिया। तो इस तरह की आपके पास लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। कौन से फैक्टर्स बन गए हैं, लीनियर्स। तो इट मीन कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन होगी। पार्शियल फ्रैक्शन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक किया है तो आपने चैप्टर नंबर जो किया है ना वो 4 किया है बच्चे। क्या 4 चैप्टर किया है मैट्रिक में 10वीं क्लास में। अगर आपने FSC किया मैथ के साथ तो चैप्टर नंबर 5 किया आपने पार्शियल फ्रैक्शन का। समझ लगी बात की, फर्स्ट ईयर में, यू अंडरस्टैंड। और अगर इंटीग्रेशन किया तो उसके अंदर भी आपने सेकंड ईयर में जो है ना 3.7 और 3.6 इसके अंदर हमने ये मेथड पढ़े हैं। ठीक है, तो वी रिसॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी फैक्टर को निकालना है यहाँ से और इसे आपने लेट कर देना है a/y+1। ठीक है, पहला फैक्टर, और b/ दूसरा फैक्टर। ठीक है, समझ लग रही बात की। इसी तरह ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, जो आपका पूरा बटा है, पूरा ओवर है, y+1 इंटू y-1 मल्टीप्लाई बाय y+1 इंटू y-1 ऑन बोथ साइड। ओके, तो देन क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा फैक्टर कट जाएगा जब इसे मल्टीप्लाई करोगे इसी के साथ ही, तो ओनली 1 बचेगा। तो ये आ गया। समझ लगी बात की। जब आप पूरे फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर a के साथ लिखोगे, तो ये फैक्टर कट जाएगा, इसके साथ a इंटू y-1 बचेगा। इसी तरह यहाँ से y-1 कट जाएगा और b इंटू y+1 बचेगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही बात की। आई होप आपको समझ लग रही होगी। तो अब इसका थोड़ा देसी तरीका बता देता हूँ कि जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये इधर अंडरस्टूड सी बात है, ये सारा बटा ख़त्म हो जाता है और सिर्फ ऊपर वाली रकम बचती है, वो 1 है। तो इसे इसके साथ जोड़ दो और इसे इसके साथ जोड़ दो, ये वाली चीज़। ठीक है ना, तो ये चीज़ बनेगी आपके पास। पुट करो आप पहला फैक्टर, y+1 = 0। ठीक है, तो +1 तो जाकर -1 हो गया। तो आपके पास देखो करना क्या है, आपने यहाँ पे लगाना है y की वैल्यू लगानी, जो यहाँ से निकाली आपने। पहला आपने फैक्टर ये पुट करना है, उससे आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे लग गया -1 इंटू -1, तो ये क्या आ गया, -1 प्लस यहाँ पे लगाओगे -1 + 1, ये दोनों कट जाएंगे, ये सारा अंडरस्टूड 0 हो जाएगा। जो फैक्टर पुट करते हो ना वो फैक्टर 0 होता है, ये याद रखिएगा। आपने फैक्टर ये पुट किया है ना, तो ये पड़ा हुआ है ना, ये 0 होना है। ठीक है, बचना यही है बाकी। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 और -1 कितना होगा, -2।
ठीक है ना। तो -2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, a इक्वल टू -1/2। इसी तरह आपने दूसरा फैक्टर पुट करना है, ये वाला y - 1 इक्वल टू 0। तो आप जब आप करोगे y - 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे, -1 से जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो ये फैक्टर पुट किया, ये सारा अंडरस्टूड 0 हो गया, ये लो ये सारा 0 हो गया, प्लस यहाँ पे लगाओगे 1 + 1 2, तो 2b, ये देखो 1 + 1 2b, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बनेगा b इक्वल टू 1/2। यू अंडरस्टैंड, आई होप समझ लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है a इक्वल टू -1/2 और b इक्वल टू 1/2। तो आपने क्या करना है, जहाँ से हमने a ओवर पहला फैक्टर और b ओवर दूसरा फैक्टर किया था ना, वहाँ पे आपने a की वैल्यू और b की वैल्यू पेस्ट कर देनी है। यू अंडरस्टैंड ना। तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ निकली है ना, ये आपके देखो -1 ऊपर ही रह जाएगा, 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले फैक्टर के साथ, इसी तरह ये भी 2 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले फैक्टर के साथ। यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद देखो ज़रा, करना ये है कि आपने ये वाला पूरा फैक्टर उठा के वहाँ पे पुट कर देना है जहाँ से आपने पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट की थी इंटीग्रेशन की। तो वहाँ पे आपने ये लिखा हुआ था इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखी थी dx, तो ये पूरा फैक्टर उठा के आपने उधर लगा दिया। ठीक है, आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देनी है, दोनों फैक्टर्स की इंटीग्रेशन अलग अलग करनी है, और -1/2 कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा, 1/2 कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा। ठीक है जी। अब करना क्या है, अब एक बात याद रखिएगा, आपने यहाँ पे देखना है कि नीचे वाले फैक्टर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 1 पड़ा हुआ है। यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही है ना बात की। तो इसका आपने ln लेना है। ln कब लेना है, जब नीचे वाले फैक्टर की पावर जो है ना वो 1 हो और उसका ऊपर डेरिवेटिव भी पड़ा हो, नहीं तो पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे और वही डिवाइड करेंगे। यू अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा जो है ना तफसीलन जो है ना, मतलब कि आपको सारा ही पता है, आपने पीछे सारा गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है ना, पावर रूल और ln कब लगाना है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे भी ln लग गया पहले फैक्टर के साथ, दूसरे के साथ भी लग गया, अंडरस्टूड। यहाँ पे भी लगेगा ln x। अब आपने प्लस c यानी कांस्टेंट नहीं करना, इंडिकेशन ख़त्म हो गई है, प्लस c यानी कांस्टेंट नहीं लिखना, ln c लिखना है, ln c लिखना है। क्योंकि अगर ln c लिखोगे ना, फिर आपका वो जो PDF वाला आंसर है ना वो आएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 100 बार भी वीयू का लेक्चर सुन लेंगे ना, तो आपको वो पल्ले नहीं पड़ेगी, y की वैल्यू जो लास्ट पे एक्सप्लिसिट फंक्शन उसने निकाला हुआ है। यू अंडरस्टैंड, चैलेंज के साथ ये मैं कह रहा हूँ, समझ लगी बात की। तो आपने क्या करना है, इस मेथड को अच्छे से समझना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। अल्लाह का दिया हुआ नॉलेज मेरे पास है, मेरी ड्यूटी है मैं आपको डिलीवर करूँ नॉलेज। ठीक है ना। तो ध्यान से ये मेथड को आपने फॉलो करना है कि जब भी आपकी इक्वेशन के अंदर ln आ जाते हैं तो प्लस c नहीं करते होते, ये याद रखिएगा, प्लस ln c करना है। ln कांस्टेंट कोई भी करना है, k1 c1 c2, यू अंडरस्टैंड ना, कैपिटल C स्मॉल c, तो ln लाजमी लगाना है। फिर आपका जो ना एक्सप्लिसिट फंक्शन का आंसर जो है ना वो निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। ठीक है, अब क्या करना है, समझो जी, लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगानी है हमने। देखो ज़रा, पावर जो होती है वो आप क्या करते हो, पावर अगर शुरू में पड़ी होती है लॉग के, तो वो जो लॉग के आगे फैक्टर होता है उसके ऊपर चली जाती है पावर। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्लास 9th साइंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3.3 समझ लग रही बात की, वहाँ पे ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अगर नहीं पढ़ी तो किसी बहन भाई से छोटे से पकड़ के पढ़ लेना। ठीक है ना। तो देखो ज़रा, उसकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 हैं। ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है ना, एक होती है पावर के लिए, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। ठीक है, तो 2 इस वक्त यूज़ हो जाएंगी। कैसे, देखो ज़रा, पावर गई स्टार्ट पे, इसकी भी पावर गई इस फैक्टर के स्टार्ट पे। ठीक है ना, तो ये ln x और प्लस ln c जो है ना वो वैसे आ जाएगा। ठीक है, देख लें। ओके, समझ रही बात की। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं सर वो ना आप लिख कर बताया करें, ये ऐसे ना मतलब कराया करें। मेरी बात सुने, लेक्चर वैसे ही बड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर तो 2 घंटों का एक लेक्चर ही होगा। ऐसे तो देखो ना, फिर भी इतना लंबा लेक्चर हो जाता है, तो 2 घंटों का एक लेक्चर होगा फिर। लेकिन मैंने कोशिश करनी होती है कि चीज़ आपको डिटेल के साथ बतानी होती है। ठीक है, तो देखो ज़रा, अब आपने क्या करना है, लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है। वो कौन सी, के 2 लॉग अलग अलग हैं, दरमियान में प्लस है, तो सिंगल लॉग लिख के ना, वाहद लॉग लिख के दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। क्या कर देते होते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो सिंगल लॉग लिख के ln, ये अच्छा एक और बात के मैं क्लियर करता हूँ, ये ln है, ये मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है कि ज़रा बच्चों को पता चल जाएगा, ये ln नेचुरल लॉग है। ठीक है ना, तो एक दफ़ा लॉग लिखना है, इसका भी एक दफ़ा लॉग लिखना है, प्लस ख़त्म करके आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस ख़त्म करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। लॉग के साथ लॉग कैंसिल, बाकी ये बचेगा फैक्टर। अब देखो ये फैक्टर कैसे बनेगा, ये माइनस में 1/2 लिखा हुआ है, इसे आप प्लस में बटे में ले जाओ, इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय c आ जाएगा।
यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात की। उसके बाद आपने इनिशियल वैल्यू पुट कर देनी है, वो कौन सी दी हुई थी, गिवन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब एक बात याद रखिएगा, क्लियर करना है ये पॉइंट ध्यान से, y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू 2 है। ये जो बीच में है ना ये वाली वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, x की, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड वेयर, ये मैंने सारा डिटेल के साथ बता दिया है। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है ना आपने यहाँ पे पुट कर देनी, यहाँ पे पेस्ट करनी है, 2 - 1 2 + 1 1 मल्टीप्लाइड बाई सी। यू अंडरस्टैंड, देख लें ज़रा, ओके। हवा बड़ी तेज़ चल रही है तो वो इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे पर्दे के ऊपर, तो वाइट बोर्ड के ऊपर आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 नहीं आएगा, तो 3 की पावर 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल टू सी, तो 1/√3 इसका सी का आंसर आएगा। पुट इन 2 कर देना है, 2 कौन सी है, ये वाली है, सी की जगह पे लगाना है। देखो x मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, तो समय तो लग ही गई होगी, ये आ गया। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, मैंने स्केयर ले लिया तो बनेगा ये आपके पास, अच्छा 1/2 का मतलब स्केयर रूट होता है, तो स्केयर रूट लिख लिया। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए y - 1 y + 1 स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्केयर आ जाएगा और यहाँ से स्केयर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ लगी बात की। अब देखें एक्सप्लिसिट फंक्शन बनेगा, अब ध्यान से समझना है। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। उर्दू में से कहते थे मसला तरकीबो तफसील निस्बत, मसला तरकीबो तफसील निस्बत, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। अच्छा जी, ये कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाला फैक्टर उसमें प्लस कर देते हैं, ऐसे किया मैंने, y - 1 प्लस नीचे वाला फैक्टर। इसी तरह ही प्लस की जगह पे नीचे माइनस लगा देना है, इसी फैक्टर को लिख के, दोनों फैक्टर्स को लिख के दरमियान में माइनस लगा देना है, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये देखो x² + 3 आएगा, x² - 3 आ जाएगा, ठीक हो गया ना, समझ लग रही बात की। इस तरह आपने इसे सोल्व करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो ऊपर प्लस थी, ठीक है ना, तो अंदर वाली लामतें चेंज, साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन नीचे माइनस थी तो देखें क्या करेगा, लामतें चेंज कर देगा, साइन चेंज करेगा अंदर के, -y - 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये +1 और -1 कट गए और ये y और y 2y, इसी तरह ही y और -y कट गए और -1 और -1 2, ठीक है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, -y बच गया, ये फैक्टर आ गया। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड आप कर दोगे -1 के साथ, तो ये इधर से तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस इधर लग जाएगा और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऊपर तो प्लस है, जैसे मर्जी लिख लो, 3 + x² लिख दिया मैंने, नीचे करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 का और -x² आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। देख लें एक्यूरेट आंसर आया, ठीक है ना, समझ लग रही ना बात की। तो इस तरह आपने इसे फॉलो करना है। अब देखो आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, बड़ी मज़े की एग्जांपल है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं ध्यान से, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ना वो आपने करने हैं ध्यान से। मैंने सिर्फ आपको यही करवाने हैं और 1-2 मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, लेकिन आपने अच्छे से ये चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना, कंसेप्ट करवा रहा हूँ आपके क्लियर, रट्टा नहीं करवा रहा, ठीक है ना मतलब बोर कर रहा हूँ आपको कि आपको परेशानी आए, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल है सीधी सी, इसका आप एलसीएम लो, ये आएगा y² + 1 ओवर y²। वही काम जो मेरा मेथड है, कंसेप्ट है ये वाला, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसे इसके साथ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा y² dy = dt, ठीक है ना, dt y² + 1। अब आपने क्या करना है, y² सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ना, तो y वाले एक साइड पे कर देने, y² ओवर y² + 1 dy = ओनली dt। तो यहाँ पे 1 होता है, इंडिकेशन अप्लाई करेंगे तो 1 की इंडिकेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, जहाँ पे कुछ नहीं होता यहाँ पे 1 होगा और इंडिकेशन अप्लाई कर देनी है। तो आपके पास जो बटे में चीज़ पड़ी होती है ना, वही चीज़ आपने ऊपर बनानी होती है। अगर डिग्री वेरिएबल की सेम होती है, तो वेरिएबल की डिग्री सेम है, तो आपने जो चीज़ नीचे बनी हुई है ना, जो नीचे पड़ी हुई है वो ऊपर बनानी है। +1 भी करना है, -1 भी करना है, देख लें, ठीक है। +1 भी कर दिया अपने पास से, माइनस भी कर दिया, बटे अलग अलग कर दिए और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दी, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दी और बटे भी अलग अलग कर दिए। -1, ठीक है ना, -1 के लिए अलग कर दिया, y² + 1 आ गया, dy आ गया = 1 के लिए इंटीग्रेशन अलग से एज इट इज़ वैसे साथ जा रही है। अब ये सारा फैक्टर सेम था, कट गया, 1 आ गया यहाँ से। अब ये देखो मैं लिख सकता हूँ ना, y का स्क्वायर तो पहले लिखा हुआ है, +1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो अब ये जो मेरे माइंड में आ रही है ना चीज़, ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन रहा है।
तो वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ तक तो छोड़ो, अभी ये देखो, ये समझ लो पहले, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, इसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c इज एनी कॉन्स्टेंट। समझ लग रही बात कि ये फॉर्मूला फुलफिल करना आपने, फॉलो करना है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा क्या हो गया, 1/a, a का आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे a की जगह पे आपका 1 आ जाएगा। अब देखो 1/a tan इनवर्स x की जगह पे y है, तो यहाँ पे क्या आ गया y/a मतलब 1, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट t होगी प्लस c इज यानी कांस्टेंट, तो ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा y माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू t प्लस c। आई होप ये फॉर्मूले की भी आपको अच्छे से समझ लगी होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है गिवन एग्जाम्पल है, ठीक है, ये उसकी वैल्यूज़ लिखी है, ठीक है ना। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही साथ दी हुई है, ये वैल्यू भी उसकी दी है सिंपल। और देखिए करना क्या है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, और यहाँ से y² कॉमन ले लें, तो सिंपल देखो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे t² बच गया, और ये ब्रैकेट कॉमन आ गई, ठीक है ना। और अंदर बचा, क्या बचा अंदर देखो ज़रा, अंदर बचेगा 1 प्लस y², क्योंकि देखो आप ये ब्रैकेट कॉमन लगा ले रहे हो ना, इसकी जगह पे 1 और ये y², 1 प्लस y² आ गया, यू अंडरस्टैंड ना। फिर आपने क्या करना है, दोबारा फिर मैंने ज़रा लिखा है, और बटे के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ पे 1 होता है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है dy, ठीक है, और इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो हर एक में मैं कर रहा हूँ, हर एक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। अब क्या करना है, ये उठा के इसके नीचे इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/1 प्लस y² आ जाएगा, ठीक है, dy साथ आ जाएगा, और ये वैसे एज इट इज़ इधर रहेगा, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, ये आपके पास सिंपल tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, और इसकी इंटीग्रेशन 1 की अलग और t² की अलग करेंगे, तो 1 के रिस्पेक्ट t की जो ना अपना क्या कहते हैं, t के रिस्पेक्ट 1 की इंटीग्रेशन जो आएगी ना वो आएगी t। कभी कभी आसान चीज़ें जो है ना वो हमें बस बोलने में फ़र्क पड़ जाता है। तो देखो ज़रा यहाँ पे t² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t² 2 + 1, और वही हम पावर रूल लगाएंगे, ठीक है, t³/3 प्लस c, ठीक है ना। और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस एग्जांपल में भी इसे डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। ओके, इसका नाम 1 कह देना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ जाएगी, y की वैल्यू 1 होगी और ये t की वैल्यू 0 होगी, और जहाँ पे t है वहाँ पे आप 0 लगा दो, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है। तो ये देखो ज़रा tan इनवर्स यहाँ पे 1 आ गया, और ये 0, ये भी 0, तो tan इनवर्स 1 बाकी बचेगा बस सिंपल ही, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू लगा देनी है π/4, और 0 + 0 + c, और c की वैल्यू जो आएगी ना π/4 आएगी। पुट इन 1 कर देना है पीछे फिर, ठीक है ना। इसमें पुट करोगे तो जहाँ पे आपका c था, यहाँ पे c था, वहाँ पे आपने π/4 लगा देना है। tan इनवर्स हो रहा है इधर, आपने y की वैल्यू निकाल ली ना, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे tan आपके पास वैसे ही इसके साथ जुड़ जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू tan t + t³ / 3 + π/4। यू अंडरस्टैंड ना। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 ये माइनस हो रहा है तो जाके प्लस करवा दें बस, ठीक है। और ये x का फैक्टर है तो ये dx है, ये उठा के इधर ले आओ, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा 1/y की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही अगर ये y इधर जाएगा तो 1/y की फॉर्म में जाएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, ठीक है जी। इसका ln आ जाएगा y, इसका भी देखें अंडरस्टूड सा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ln आ जाएगा ln x प्लस, मैंने बताया था ना ln, अगर ln ही आ रहा है तो सारा ln c कर दें, ठीक है ना। तो ये देखें ज़रा, प्रॉपर्टी लगा देनी है लॉग की, यहाँ पे सिंगल लॉग लिख के दोनों को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देना है, और लॉग के साथ लॉग कट गया, और y इज इक्वल टू 1 + x × c, ठीक है जी। समझ रही बात की, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब कांस्टेंट सोल्यूशन की अगर बात करें तो मैंने कितनी एग्जांपल्स करवा दी हैं, 4 करवा दी हैं। तो ये मैंने सबका ही कांस्टेंट सोल्यूशन दोबारा से लिखा है, दोबारा से, कि आपको पता चल जाएगा कि कांस्टेंट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। और ये क्विज़ में पूछा जा चुका है, ये क्विज़ में पूछा जा चुका है, और पूछता भी है कि कोई भी इक्वेशन दे देता है, उसका कहता है कि इसका कांस्टेंट सोल्यूशन बताओ। एक बात याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ना उसको आपने 0 पुट नहीं करना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो फैक्टर होते हैं ना उनको 0 पुट करके वहाँ से आपने जो है ना कांस्टेंट सोल्यूशन निकालने हैं। यू अंडरस्टैंड, y की वैल्यू निकालनी है आपने कांस्टेंट सोल्यूशन में। ये देखो ज़रा, आपके पास है dy/dx, ठीक है ना। ये तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल के जो फैक्टर्स होंगे ना वो आपने 0 पुट करने, और वहाँ से आपने y की वैल्यू निकालनी, वो कांस्टेंट सोल्यूशन होंगे। यू अंडरस्टैंड। चलो देखें इसका जो है ना कांस्टेंट सोल्यूशन, देखो ये फैक्टर है, ये वाला y ओनली, y वाला इधर पड़ा हुआ है, तो -y = 0 पुट कर दो तो क्या आएगा, y = 0, तो y = 0 इज द कांस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है।
एक हो गया एग्जाम्पल 4 का। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चले जाते हैं। ये फैक्टर है वाई वाला, वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो, क्या आएगा, तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ लग रही बात की। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर आप 2 के ऊपर चले जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये वाली, ठीक है ना, 1 + 1 ओवर वाई स्क्वायर, ये फैक्टर पड़ा हुआ है, तो मैंने ये सारे का सारा फैक्टर ही पुट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये एलसीएम लूँगा, क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये वाई स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 उधर जाएगा -1 होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो -1 का स्क्वायर रूट आएगा, डेट इज अयोटा। ठीक है ना, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 अयोटा आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कांस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो रियल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑलवेज रियल नंबर इज अ नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो गया, अयोटा आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह ये अगर ये फैक्टर देखें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, समझ लगी बात की। इसका भी एग्जाम्पल नंबर 3 का, ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, 1 का भी हो गया। कांस्टेंट सॉल्यूशन ध्यान से करने हैं आपने, कांस्टेंट सॉल्यूशन ध्यान से करने हैं, ओके। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 5। इसका स्टार्ट में ही अपना कांस्टेंट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, समझ लेते हैं कि इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ से कांस्टेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये dy को इधर ही रहने देता हूँ, ये उठा के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, फिर क्या होगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। देखो ये इधर जाके माइनस हो गया और dx इधर आगे डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो बाकी ये फैक्टर इधर बचा और ये वाला जो बाकी फैक्टर है ना, ये वाला, ये सारा इसके नीचे डिवाइड हो गया। अब देखो ये e⁻³ है, ऊपर जाके प्लस हो गई। ठीक है ना, तो बाकी y वाले मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट लगा के एक साइड पे लिख दिए और ये मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा फॉर कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और y⁴ इक्वल टू 0 आ जाएगी और इट मीन कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इज द कांस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पूरा फैक्टर y का है, मैं उठा के इसे y के साथ इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब ये इधर आएगा तो ये बटा उल्ट जाएगा। ठीक है ना, बटा उल्ट जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 2 ऊपर और y की 4 जो है ना वो डिवीजन में आ जाएगी और ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो ज़रा, ऐसे ही है। ठीक है ना, अब बटा अलग अलग करना है, कट शट करके देखो ज़रा, पावर 4 कट जाएगी तो ये 2 है, तो 1/y का स्क्वायर आ जाएगा और ये इसकी इंटीग्रेशन भी मैंने अलग अलग कर दी, इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, समझ लग रही बात की, ये मैंने इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये लो। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये जो 2 कांस्टेंट है स्टार्ट पे चला जाएगा और 1/y⁴ आ जाएगी और dy आ जाएगा और माइनस है और ये वैसे का वैसे एज इट इज़ आ जाएगा, इसका नाम 1 कह देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो पावर लग जाएगा, आसान है काम। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सीख लें। ठीक है ना, इस लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं देखें ज़रा ध्यान से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन u और v की इंटीग्रेशन हो रही है। ठीक है, किसी एक को आप एज इट इज़ छोड़ दो और जो बाकी बचता है उसकी इंटीग्रेशन करनी है। बाद में माइनस है, बड़ी इंटीग्रेशन इसे मैं कहता हूँ, फॉर्मूले मैंने बच्चों को ऐसे करवाए हुए हैं कि बड़ी इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, जो एज इट इज़ छोड़ा है उसका डेरिवेटिव। ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या t या जिसकी मर्ज़ी रिस्पेक्ट, जो भी उसका वेरिएबल होगा। और ये जो इंटीग्रेशन की है ना, ये दोबारा फिर अंदर लिखनी है, इंटीग्रेशन v की। समझ आ गई बात की, ये इंटीग्रेशन दोबारा फिर लिखनी है और ये बड़ी इंटीग्रेशन दोबारा फिर बंद करनी है। समझ आ गई बात की, मैं करवाऊँगा ना एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ज़रा कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इन्वर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है, डेरिवेटिव होता है। एक हो गया। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास पोलिनोमियल आ जाती है, पोलिनोमियल मतलब x⁴ ये वो, ठीक है ना, तो उसकी भी आपने क्या करना है, एज इट इज़ छोड़ना है और इंटीग्रेशन करनी है जो बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन होगा। लेट्स सपोज e⁻² है या मतलब कि कुछ और फंक्शन है, sin x है, cos x है। एक बात याद रखिएगा हमेशा, ln x और साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स, ये जो फंक्शन होते हैं ना, इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, इनकी डिफरेंशिएशन होती है ln वाले की और साइन इनवर्स वाले की। ये एज इट इज़ मतलब फर्स्ट लेते हैं एज इट इज़। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जैसे मैं लूँगा ये वाला, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, x को मैंने एज इट इज़ लिया। यहाँ पे अगर इन्वर्स वाला फंक्शन होता या ln वाला फंक्शन होता और या x होता तो उसे आपने एज इट इज़ लेना है फर्स्ट। ठीक है, अब बाकी जो बचेगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है। माइनस, अब जो एज इट इज़ छोड़ा है ना फर्स्ट, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1। अब
ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आंसर आएगा, ये खुद ही अपनी इंटीग्रेशन होती है लेकिन डिवीजन में चला जाता है 3, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी e⁻3x/3, ये दोबारा फिर बॉक्स में लिखनी है और बड़े वाली इंटीग्रेशन साथ चल रही है। तो ये मैंने कहा था डेरिवेटिव और साथ दोबारा फिर ये इंटीग्रेशन आगे लिखनी है, तो ये दोबारा इंटीग्रेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। 1/3 स्टार्ट पे चला जाएगा, e⁻3x आ गया और ये अपनी इंटीग्रेशन खुद है और बटे में फिर आगे देगी 1/3, तो ये 1/3 और 1/3 क्या होगा 1/9 e⁻3x पुट इन 1, ओके। अच्छा जी, हम अगर आगे बात करें तो देखें आपके पास जो बटे में y² पड़ा था, ऊपर जाके y⁻² हो गई और इसी तरह y⁴ थी बटे में और ऊपर जाके -4 हो गई। पावर रूल लगा दिया, +1 कर दिया, +1 कर दिया और वही चीज़ आपने डिवाइड कर देनी है, ठीक है। इसी तरह आपने इधर से 9 एलसीएम ले लेना है और 9 अंदर रखोगे, 3 पे डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3x e⁻3x, ठीक है। माइनस अब 9 पे 9 डिवाइड करोगे तो वो 1 नहीं आएगा, e⁻3x आ गया, ठीक है ना। इसी तरह ये आपने क्या करना है, इसे सोल्व करना है और बटे में ले जाकर इसे प्लस कर देना है, इसे भी बटे में ले जाकर प्लस कर देना और ये 2/-3 आ जाएगा। और यहाँ से कॉमन जो आ रहा है e⁻3x आ रही कॉमन और नीचे से मैंने 9 निकाल लिया और 9 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 9×9 और माइनस बन जाएगा y और माइनस यहाँ पे देखो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 9, तो 3×3 3×3 9 2×3 6 हो जाएगा। और ये देखो ज़रा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है ना। और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आ रहा है साथ और माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉन्स्टेंट सोल्यूशन स्टार्ट में हम डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है फॉर कांस्टेंट सॉल्यूशन। तो वो क्या करना है, y-1 होल का स्केयर है, इसे स्केयर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड तो y=1 आ जाएगा, ये इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह आपने इसे क्या करना है, डिवाइड बाय 1 करना है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसे इसके साथ करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला लगा के जैसे भी हम करते हैं तरीकाकार सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, तो y वाले एक साइड पे x वाले एक साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है और ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी 2 और पावर रूल लग जाएगा -2 + 1, वही डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी फाइनल। आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कौन सी है, y(0 = 1 और x = 0 हो गया और y = 1 हो गया, x = 0 y = 1, तो जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आप 0 लगाओ, जहाँ पे आपका y है वहाँ पे 1 लगाओ, 1 - 1, ठीक है। और 0 का स्केयर आ गया, ये सारा 0 + c और ये -1/0 समथिंग 0 इन्फिनिटी, बटे के नीचे अगर 0 आता है तो वो इन्फिनिटी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो सी का जो आंसर आया था वो आपके पास आया था इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे सी था वहाँ पे इन्फिनिटी लगा देना है। तो इन्फिनिटी किस में भी ऐड होता है तो इन्फिनिटी कर देता है, तो इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं ना 1/0, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सारा 0 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y-1, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे y = 1, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट है बी, इनिशियल कंडीशन चेंज हो गई, x जगह पे 0 लगाना है और y की जगह पे 1.01 लगाना है, तो वही तरीका कार है। यहाँ पे देखो यही फंक्शन था -1/y-1 = x + c, तो ये देख लो ज़रा, ठीक है। क्या हो गया, -1 y की जगह पे क्या लग गया 1.01, ये वाली वैल्यू -1 वैसे ही आ गया इक्वल टू x जगह पे 0 लग गया प्लस c यानी कांस्टेंट, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 0.01, दोनों को डिवाइड करेंगे -100 आएगा इक्वल टू c आ गया। फिर आपने पीछे इधर पुट कर देना है, ठीक है ना, पीछे फंक्शन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। पहले इन्फिनिटी आया था ना आंसर सी का, अब -100 आया है, तो ये क्या होगा, यहाँ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है ना ये चीज़ है। अब आप देखें ज़रा करना क्या है, करना ये है कि आपने x वाली वैल्यू को इधर डिवाइड कर देना है और ये इधर ही रहने देना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, -1 से जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -x + 100 हो जाएगा, ठीक है। ये y का आंसर आ गया, यू अंडरस्टैंड ना जी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7A पार्ट है, लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया पहले ही। ये बुक है ही ऐसी कि एक एक कंसेप्ट आप बताते बताते आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, बड़ा टाइम हो जाता है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लेक्चर लंबा भी कर रहा हूँ ना तो सीखने को कुछ दे रहा हूँ, सिखाने के लिए हाज़िर हूँ और सीखने के लिए कुछ दे रहा हूँ आपको, कि कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूँ कि आपने कैसे इंटीग्रेशन को हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, ए पार्ट है इसका, इनिशियल कंडीशन ये वाली है और सबसे पहले आपने देखना है कि इसके नीचे बटे के नीचे 1 अंडरस्टूड होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, सिंपल सी बात है, इसका कांस्टेंट जो सोल्यूशन होगा वो y = 1 आएगा, इसे हम पुट कर देंगे
इतनी इतनी चीज़ को इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपने खुद निकाल लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले करना क्या आपने, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसे इसके साथ कर देना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया। अब देखो ज़रा, ये जो फैक्टर है y का है, ये फैक्टर y का सारा, तो ये आपने इधर डिवाइड करवा देना है। तो डिवाइड करवाने के बाद जब देखो मैंने क्या किया है, मैंने स्केयर रूट भी ले लिया, रूट भी ले लिया और स्केयर भी ले लिया है, समझ लग रही है ना बात की, रूट भी ले लिया और स्केयर भी ले लिया है। तो इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह की शेप तो टेन इनवर्स की बनती है। तो इट मीन इंटीग्रेशन अप्लाई करो और 1 के जो मतलब कि इंटीग्रेशन आएगी x के रिस्पेक्ट, वो आपके पता है वो x आएगी, ठीक है, वो x आ गई प्लस c यानी कांस्टेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है 1/a टेन इनवर्स x ओवर a। फॉर्मूला याद आ रहा है ना, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था। तो देखो ज़रा, ये y-1 जो होता है वो सारा x की जगह पे आएगा, और ये वाला जो स्केयर के अंदर है रूट 0.01, ये आपका जो आएगा ना a की जगह पे आएगा। x ओवर a टेन इनवर्स है, a ओवर 1/a टेन इनवर्स x ओवर a इज इक्वल टू x1 की इंटीग्रेशन प्लस c यानी कांस्टेंट, इसका नाम 1 कह देना। इंडिशियल कंडीशन लगाएं यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या लगाओ, ये देखो 0 लगाओ, जहाँ पे आपका y है वहाँ पे आप लगाओ 1, 1 - 1 0, टेन इनवर्स 0, सारा 0 हो गया, सारा ही 0 हो गया, ये सारे का सारा 0 हो गया, c इज इक्वल टू 0 आ गया। टेन इनवर्स 0 होता है ना, तो इसलिए ये सारा 0 हो जाएगा, 0 ये सारा मल्टीप्लाई 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा 0 हो जाएगा। c इज इक्वल टू 0 पुट इन 1, यहाँ पे आपका c दिखाई दे रहा है ना 1 में, वहाँ पे आपने क्या कर देना, 0 लगा देना, तो वो आपके पास ये कंडीशन बन जाएगी। ओके, यहाँ से आपने अपने y की वैल्यू निकालनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देखो ज़रा करना क्या है, देखते जाना है आस्ता आस्ता, आराम से सारा काम करते जाएंगे मिलके। टेन उधर, टेन इनवर्स उधर जाके टेन हो जाएगा, तो ये टेन लिखो फिर, ठीक है ना, समझ आ रही बात की, टेन होगा ये। फिर बाद में क्या होगा, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड फिर से, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये y की वैल्यू निकल आई, यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स नहीं आएगा, तो ये टेन इनवर्स पहले था, उधर जाके टेन हो गया। ओके, समझ लगी ना बात की, इनवर्स ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो बी पार्ट है, ये मैं वैसे आपके लिए छोड़ने लगा था, लेकिन मैंने देखा ना जब इसकी कैलकुलेशन, तो मैंने कहा नहीं, इजी तो मैंने कर दिया है, तो अब टफ़ इनके लिए छोड़ूं, तो ये तो इनसे नहीं होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही करता हूँ ये। तो माइनस की जगह पे प्लस आ गया, बाकी सारा काम वही है। देखो मैंने रूट स्टार्ट भी ले लिया, स्केयर भी ले लिया, 1 भी लिख दिया है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे इसके साथ कर दूंगा, ये आ जाएगा, और 1 के साथ ये होगा तो वैसे ही आ जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है, ये बेसिकली y का है, ये चला गया y के साथ, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अलग चेंज हो गया, अब प्लस के लिए टेन इनवर्स का बन रहा था, अब ये बनेगा, देखें ज़रा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx, और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा 1/2a ln मोड x - a डिवाइडेड बाई x + a, ठीक है। मोड ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, इक्वल टू, अब आपके पास क्या आएगा, देखो ज़रा, ये जो है ना, ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट बेसिकली नीचे आना है, ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये a है बेसिकली और ये x है, ठीक है ना। तो x का स्केयर माइनस a का स्केयर, तो ये फुलफिल हो रहा है, ज़बरदस्त है। 1/2a ln x की जगह पे y - 1, और माइनस फॉर्मूले का वैसे ही आ गया, और a की जगह पे स्केयर रूट 0.01, और एक दफ़ा ऊपर प्लस माइनस कर देना, नीचे प्लस कर देना, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। और उसके बाद क्या करना है, पुट इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 लगाना है, और y इज इक्वल टू 1 लगाना है। अब करना क्या है, देखो ज़रा ध्यान से लगाते ही जाना है, ठीक है ना। अब करना ये है कि हमने तो यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली ये फंक्शन बेसिकली ये इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो लगाओ ज़रा, y की जगह पे मैंने 1 1 लगा दिया है, और x जो है ना, x ये जा रहा है, ये देखो x का मैंने 0 लगाना है, 0 + c, तो इट मीन कि मेरे पास जो आंसर आएगा ना c का, वो मेरे पास ये निकलेगा c का आंसर, ठीक है ना, समझ लग रही बात की, ये मेरे पास c का आंसर निकलेगा, ये वाला, ठीक है। इससे मज़ीद हम सोल्व करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, आएगा -1, तो देखो ज़रा -1 जब आएगा तो -1 बेसिकली मोड जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ln 1 किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये सारा 0 हो गया, तो इट मीन ये सारा 0 हो गया, तो इट मीन के c का आंसर क्या आपके पास निकल आया, सारा का सारा 0, c इज इक्वल टू 0। पुट इन 1, फिर आपने क्या करना है, 1 में पुट कर देना, यहाँ पे पीछे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो
एक्स प्लस सी था, सी की जगह में 0 लग गया, बाकी सारा ये वैसे ही आ गया और मैंने एक्स पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये वाला फैक्टर जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिवाइड हो रहा है ना, तो 2x स्क्वायर रूट 0.01 हो जाएगा, ये पूरे का पूरा उधर जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास देखें ज़रा, सबसे पहले मैं क्लियर बात कर देता हूँ, जब भी आप किसी एक साइड से ln ख़त्म करते हैं ना, तो वो जो ln होता है ना दूसरी साइड पे जब जाता है वो e की फॉर्म में चला जाता है, और जो नंबर पड़ा होता है ना ln की दूसरी साइड पे वो e की पावर में बन जाता है, वो e की पावर बन जाता है। मैं इसकी मिसाल भी दे देता हूँ, देखो ज़रा, ln x इक्वल टू c है, तो यहाँ पे देखो ln दूसरी साइड पे जाएगा तो e की फॉर्म में चला जाएगा और जो c है वो उसकी पावर में लिखा जाएगा इस तरह, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो अंडरस्टूड बटे के नीचे 1 है, तो मैंने बाय यूजिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल मतलब कि मसला तरकीब तफसील निस्बत लगाना है, मसला तरकीब तफसील निस्बत लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि मैंने इसी लेक्चर में आपको स्टार्ट में बताया था कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल क्या है, ठीक है। तो करना क्या है, 1 को ऊपर ऐड कर देना है, फिर बाद में ये जो प्लस का साइन है इसे माइनस में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह ही ये पूरी वैल्यू ऊपर वाली में ऐड कर देनी है और बाद में वो जो एडिशन का साइन है वो माइनस कर देना है। ऐसे देखो, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ये प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना है बस, ठीक है ना। ये होता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। फर्नांडो ये इसका इंट्रोड्यूस जिसने करवाया था ये फर्नांडो था, तो उसके मतलब के नाम से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो के नाम से जो ना कन्वर्ट किया गया, इसे कोड किया गया, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, प्लस क्या करेगा, ब्रैकेटों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालेगा, ब्रैकेट्स के ऊपर नीचे माइनस है वो अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो करो ज़रा, करने के बाद क्या होगा, देखो ज़रा, ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस और माइनस के हैं। उसके बाद है नीचे अगर हम बात करें -1 और +1 कट जाएगा, प्लस का y और माइनस y कट जाएगा, ठीक है। ये और ये -2 हो जाएगा और एंड पे यही रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। 2y - 2 देखो ना, माइनस देखो +y 2y -1 -2, ठीक है ना। तो ये आपके पास निकल आया लास्ट रिज़ल्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि इससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ गया, ये पूरे की पूरी ब्रैकेट, ये पूरे का पूरा फंक्शन ये लिखा हुआ, ये वैसे ही रह गया। और बाद में क्या करना है, 2 कॉमन लो, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। 2 कॉमन लिया, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया, एंड पे ये बचा -1 हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया 1, ये फंक्शन वैसे आ गया, y इक्वल टू इसका आंसर आ गया। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे से समय लगी होगी, लेक्चर बहुत लंबा हो गया। इसी तरह ये सारे लेक्चर क्या करें, आपको सिखाना भी है, आपको करवाना भी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी ईजी नहीं है। तो 401 करने के लिए जो है ना हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टैमिना भी चाहिए। जैसे मैं करवाता हूँ ना, एनर्जेटिक हो गए, ऐसे ही आप भी करें तो मज़ा आता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमारे लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है। तो मेहनत का जो है ना मतलब कि ये मतलब है कि मेरी जो आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बुलाए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाजमी जो है ना हमारे शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और रिकमेंड करना अपने साथियों को, अपने क्लास फेलोज़ को। अल्लाह हाफिज़।